गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? अभी कैलेंडर पर हमारा एक सीरीज चल रहा है कैलेंडर पर। उसमें डेज और ईयर पर कुछ क्वेश्चंस है जो कंपटीशन में आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरा वही सीरीज चल रहा है। जैसे 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा। तो ये कभी भी मैंने आपको बताया था, 1 जनवरी 2024 से 2025 के बीच कितने दिन आपको हो रहे हैं। तो ये लीप ईयर है, इसलिए ये साल आपका होगा 366 दिन का। तो एक दिन हम माइनस करते हैं तो ये दिन जो होगा मेरा 365 का। यहाँ से यहाँ के बीच का गैप, मतलब डिफरेंस बिटवीन दिस ईयर, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस जो होगा, अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आपका बचेगा। तो जो 1 रिमाइंडर बचेगा वो अगले एक दिन आपका बढ़ जाएगा। जैसे मंडे था तो लीप ईयर है, तो एक रिमाइंडर बच रहा है, तो लीप ईयर है, तो आपका अगला जो साल होगा उसका 1 तारीख जो आएगा वो आपका 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे आप कैलेंडर उठाइए, कभी भी इस क्वेश्चन को सीखना है तो इसका बेस्ट वे है कि आप क्या करिए, कैलेंडर लीजिए और देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। तो अगला 2 दिन प्लस हो जाएगा अगले साल में। तो 2025 का जो 1 जनवरी होगा वो हो जाएगा आपका वेडनेसडे, यानी कि बुधवार हो जाएगा। ये ड्यू टू लीप ईयर हो रहा है, इसलिए 2024 आपका लीप ईयर है। यदि लीप ईयर ना हो तो क्या होगा। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है ये। लीप ईयर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लीप ईयर हो तो 2 दिन बढ़ेगा, और नॉन लीप ईयर हो तो आपका सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा। जैसे सपोज कीजिए, अब 2025 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे है, तो क्वेश्चन 1 जनवरी 2026 को क्या हो गया। तो 2026 का जो दिन होगा वो इससे 1 दिन ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, 1 दिन ज़्यादा होगा तो उस दिन क्या हो जाएगा, आपका थर्सडे हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका 1 दिन ज़्यादा होगा। कभी भी नॉन लीप ईयर से अगले साल में जाइएगा तो आपका डिफरेंसेस जो है 1 दिन आपका बढ़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। नॉन लीप ईयर है ये, और लीप ईयर में 2024 लीप ईयर था, इसीलिए आपका अगले साल का जो होगा दिन हम निकालेंगे कि 1 जनवरी क्या आएगा, तो आपका 2 दिन प्लस करना है। और नॉन लीप ईयर में 1 दिन प्लस करना है 1 जनवरी निकालने के लिए। ये आपका नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, और 2024 जो है लीप ईयर है आपका। इतना ही ध्यान रखना है, बस सिंपल क्वेश्चन है। छोटे छोटे बच्चे या किसी से जहाँ फास्ट एग्जाम वहाँ पूछे जाते हैं। तो लीप ईयर का जो लीप ईयर से अगला साल आप जाइएगा, अगला 1 जनवरी निकालिएगा, आपको 2 दिन प्लस करना होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ क्या है कि एग्जैक्टली यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, एक यहाँ जो है इस दिन को आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और नॉन लीप ईयर में जब 1 दिन माइनस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपका दिन बच रहा है 1 जनवरी से 1 जनवरी के बीच में जो है। तो इस दिन को आप माइनस करते हैं, ये पूरा 365 होता है, बट इस दिन को आप ख़त्म करते हैं तो आपका 364 होता है। इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो इस दिन को आप ले रहे हैं, इस दिन को ख़त्म करें तो इस दिन को ले रहे हैं, तो आपका दिन क्या हो जाएगा, 1 दिन इंक्लूड हो जाएगा, तो 365 ही होगा यहाँ से यहाँ के बीच में। और लीप ईयर होगा तो 366 हो जाएगा। लीप ईयर होगा तो 366 हो जाएगा। तो इस दिन को आप क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच ध्यान दीजिए, लीप ईयर में डिफरेंस है 366 का, तो 2 दिन रिमाइंडर बचेगा। इसमें 366 लेते हैं तो ध्यान रखिएगा 2 दिन रिमाइंडर आपका बचेगा, तो प्लस 2 दिन करना है। ये लीप ईयर के लिए ध्यान दीजिए। नॉन लीप ईयर में 365 तो 1 दिन रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर 1 है, सारा कहानी रिमाइंडर पर है, तो आपको अगले साल में 1 दिन प्लस करना है। और लीप ईयर में 2 रिमाइंडर बच रहा था, 2 दिन प्लस करना है।
प्यारे बच्चों, जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे अक्सर ये कन्फ्यूज़न उनका होता है। अभी क्वेश्चन हमारा हमने शुरू किया था, एक को मंडे था 401, 801, 1201, 1601, उसको अभी निकालना बाकी है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले किसी साल का एक तारीख क्या था वो आपको निकालना पड़ेगा। वो यदि निकालने आ गया तो आपका काम हो जाएगा। हम लोगों को अभी आज कोशिश करते हैं आपको बताने का कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। मेरे ख्याल से मंडे होना चाहिए। तो चलिए निकाल कर देखते हैं 1 जनवरी 2001 को क्या था। फिर आप गूगल से पूछिएगा, हम आपको मैथमेटिकली निकाल कर दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं। देखिए 2024 1 जनवरी से हम लोग निकालते हैं 2001। तो साल का देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है, ईयर पर काउंट करते हैं। तो यहाँ हो रहा है 23 ईयर। तो हर साल आपका एक एक दिन क्या हो जाएगा, आपका एक एक दिन जो है बच रहा है। जैसे आप देख रहे थे कि एक दिन हम लोग प्लस कर रहे थे, तो 23 साल में 23 दिन और लीप ईयर काउंट कीजिए 2001 से 2024 के बीच कितना लीप ईयर है आपको पता चल जाएगा। ये आप देख रहे हैं 23 साल और लीप ईयर 2000 आपका 4 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, 2020। तो आपको इसमें 23 साल में यानी कि 23 दिन आपका बढ़ेगा और प्लस 23 साल तो हुआ लीप ईयर। आप याद रखिएगा, ये लीप ईयर का 2 रिमाइंडर बच रहा था इसलिए हमने वो ले लिया, और एक एक दिन आपका बच रहा था, वो आपका एक एक दिन और एक्स्ट्रा लेना है। तो 2004, 8, 12, 16 और 20, 5 लीप ईयर का। तो 5 एग्जैक्टली आपका क्या हो रहा है, बच रहा है ये 28 हो रहा है। अब 28 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो रिमाइंडर मतलब आपका बचा सेम डे। सेम डे मतलब है कि 2001 में भी इस साल मंडे था, ठीक है। तो 1 जनवरी आपका 2001 को भी मंडे होगा। ये मैंने कैसे निकाला, तो 2024 से 2001 के बीच का डिफरेंस 23 साल का है, और इस 23 साल में एक एक रिमाइंडर तो हर साल बच ही रहा था, एक प्लस कर रहे थे हम। और आप ध्यान दीजिए इसमें 5 लीप ईयर जो आ रहा है वो 5 लीप ईयर में 2-2 रिमाइंडर है, तो 23 उसमें 5 जो है ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। 28 में 7 से भाग कर रहे हैं, जीरो रिमाइंडर मतलब सेम डे होगा। तो 2024 को आपका मंडे था, तो जो 2001 को मंडे। और हमने बताया था कि कैलेंडर जो है एवरी 400 ईयर पर रिपीट होना ही है, यानी कि 2001, 1601, 1201, 801, 401, और जो कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर का स्टार्टिंग हुआ था वो, ये सारे जो हैं इनका सारे का पहला दिन जो होगा आपका मंडे ही होगा। मंडे एकदम आप गांठ बांध कर याद रखिएगा, ये दिन आपका जो होगा मंडे होगा, ये आपको याद रखना है। 400 बरस पर सेंचुरी लीप ईयर है। यहाँ पे आपको कैलेंडर का जो है 400 बिल्कुल एग्जैक्टली 400 बरस पर कैलेंडर रिपीट होता है। तो मतलब 1 जनवरी 1 को आपका मंडे, फिर 401 को मंडे, 801 को मंडे, 1201 को मंडे, 1601 को मंडे और 2001 को मंडे। और यहाँ हम लोग आए हैं तो 2024 को भी पहला दिन मंडे। तो निकालने का इसका तरीका है कि जितना दिन का डिफरेंसेज है उस साल को काउंट कीजिए, माइनस कीजिए, और जितना लीप ईयर है, जितना इस बीच का लीप ईयर है उस लीप ईयर को निकाल लीजिए, और लीप ईयर को आप उस बीच के डिफर का लीप ईयर निकालिए, आपको पता चल जाएगा। लीप ईयर काउंटेड है, लीप ईयर निकालने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमने मुंह से ही निकाला। 2001 के बाद कौन कौन सा लीप ईयर आपको आ रहा है, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020। तो 5 लीप ईयर आ रहा है। तो इस 23 साल में
यानी कि 23 दिन आपका एक्स्ट्रा है, उसमें हम 5 दिन ऐड किए, 28 डे आया और 28 डे में 7 से डिवाइड किए, जीरो रिमाइंडर। जीरो रिमाइंडर मतलब सेम डे। तो 2024 का पहला दिन 1 जनवरी मंडे था, तो 2001 को भी मंडे था। तो आप बैक आइए, हर 400 बरस पर सेम कैलेंडर, थोड़ा भी चेंजेज नहीं। तो 2001, 1601, 1201, 801, 401 और हमने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो को हम ज़रूर बनाएंगे और आपको बताएंगे साल का जो ग्रिगोरियन कैलेंडर का स्टार्टिंग हुआ था, शुरुआत हुआ था, तो वो पहला दिन मंडे था। ये जीके में पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर का शुरुआत जो हुआ था वो पहला दिन क्या होगा। तो पहला दिन आप एकदम याद रखिएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर का पहला दिन जीरो, मतलब 1 जनवरी, 1 तारीख 1 जनवरी और 1 का पहला दिन सोमवार। ये सारे लोग सोमवार हैं और आप इससे कितना भी आगे और पीछे निकाल सकते हैं। और अब दो क्या बता रहे हैं, फिर 24/1 को भी मंडे होगा। हमने यहाँ से यहाँ आए और इस तरह से निकाला जाता है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें ध्यान यही रखना है, जितना साल का गैप होगा उतना साल और निकालने का आसान तरीका, और जितना लीप ईयर है उसको प्लस कीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर आपका, ये रिमाइंडर आपका 0 बचा तो सेम डे और आगे। और देखिए, यदि मान लीजिए इसमें 1 बचता तो 1 दिन माइनस करते, इसलिए कि हम ईयर बैक आ रहे हैं, और आगे जाएंगे तो ईयर आपका प्लस करना पड़ेगा। अगले वीडियो में इस पर कुछ और बताएंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जनरल, नेतरहाट, सैनिक और नवोदय वगैरह की तैयारी करते हैं, या जनरल कंपटीशन में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कैट, क्लैट, एमबीए, एमसीए, उन सबों में भी पूछा जाता है। तो कैसा मेरा वीडियो और मेरा प्रयास रहा, ये तो आप बताएंगे, और अगले वीडियो की तैयारी आप कीजिए। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।